भरत चरित्र। भरत जी माता कौशल्या के पास जाकर के बहुत प्रकार से विनय करते हैं, अपना बात रखते हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माँ, आप तो मेरी स्वभाव को जानती ही है। दुनिया भले जो कुछ कहे, आप पर मुझे विश्वास है कि राम भैया को वन में जाने का मेरा थोड़ा सा भी मत नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे न रहने पर इतना अनर्थ हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं था जो कि मेरी माँ ने मुझे जरिया बना करके इतना भारी महल में षड्यंत्र रच दिया। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। भैया राम क्या कहेंगे कि भरत मुझे इतना प्यार करते थे और राज के चक्कर में, राज लेने के चक्कर में मुझे वन को भेज दिया। अरे हम भैया राम तो घर पर रहते मुझे राज दे देते, उन्हें वन में जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन हे माँ, आपके सिवा मेरा ये दिल का बात नहीं कोई समझ पाएगा। ये कलेजा मेरा क्यों नहीं फट जा रहा है। ऐसा समय देखने को मिल रहा है, ये जीवन कलंकित हो गया। ओ राम जी से भरत भैया को। लक्ष्मण कितना सुंदर, छोटा, कोमल, वो नंगे पैर भैया के साथ निकल गया वन में। मेरा ही कारण। सीता सुकुमारी, मखमल पर पैर रखने वाली, वो भी दर दर के ठोकरें खा रही है। कंकड़ पत्थर कांटे चुभ रहे होंगे। मैं क्यों जीवित हूँ? मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है? मेरे ही चलते पिताश्री अपना प्राण त्याग दिए। मैं जीवित हूँ। वो बहुत भाग्यशाली थे, भैया का वियोग नहीं सह सके। मैं जिंदा हूँ। हे माँ, मैं क्या करूँ? कैसे अपना सबको कलेजा फाड़ कर दिखाऊं कि इसमें मेरा मत नहीं है। जो दंडित तौलते हुए किसी को उदास देता है, उसका पाप मेरे ऊपर आए कि मेरा मत इसमें नहीं है। जो गाय का कत्ल करता हो, उसका पाप मेरे ऊपर आए कि मेरा इसमें मत नहीं है। जो वेद पुराण को बेचता है, उसका पाप मेरे ऊपर आए कि इसमें मेरा मत नहीं है। हे माँ, मैं कैसे कहूँ? जो निंदा चुगली करता हो, उसका हमेशा निंदा चुगली में दूसरे की बातों में मन लगता हो, उसका पाप मेरे ही सर पर मढ़े जाए कि मेरा इसमें मत है, मेरा इसमें मत नहीं है। माँ, तुम तो जानती हो। ये सब भरत छटपटा कर कौशल्या माता से अपना बात कह रहे हैं। भरत जी को समझ में नहीं आता है कि अपनी हम सफाई, अपनी बात हम कैसे कहें माँ से कि ताकि विश्वास हो जाए कि भरत के इसमें सहमति नहीं है। केवल जो की है वो माता कैकेयी ने की है, मंथरा ने की है। इसमें भरत का कुछ पता ही नहीं है। अगर भरत होता तो ये सब कारण ही नहीं बनता। माँ जब इतनी बात कौशल्या सुनती है
तो उनके जो स्तन है प्रेम से स्तन से दूध टपकने लगता है और भरत जी को अपने हृदय से छाती से लगा लेती हैं, लगा कर कहती हैं, हे पुत्र, कौन कहता है कि तुम्हारी इसमें सहमति है? तुम्हारी इसमें सहमति नहीं है, किसी के इसमें सहमति नहीं है, बस समय का दोष है। जब समय टेढ़ा होता है ना, विधाता विपरीत होता है ना, तो ऐसे ही बनता बनता काम बिगड़ जाता है। भरत मेरे लाल अपने छाती से चिपका लेती है कौशल्या जी, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगता है कौशल्या जी को। कहती, मेरे लाल, जो गया सो गया, तुम तो रह जाओ मेरे पास, तुम तो महान हो, धीरज की मूर्ति हो, सबको भरण पोषण करने वाले हो, प्रजा को कौन देखभाल करेगा? प्रजा सारी अयोध्या नगरी उदास हो गई है, सब धैर्यहीन हो गया है। भरत मेरे लाल, तुम तो धैर्यवान हो, तुम तो समय के अनुसार चलो, किसी का इसमें दोष नहीं है। इस समय विधाता विपरीत है, विधाता की गति अनोखा है, कोई उन्हें नहीं समझ पाएगा। तुम्हारे पिता हाय राम कहते अपना प्राण को निकाल दिए। मैं अनाथ हो गई हूँ भरत, मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं रह गया है, मैं किसके सहारे रहूं? सीता भी अपनी पतिव्रता निभाते हुए चली गई, लक्ष्मण भी अपना भैया का फर्ज निभाते हुए बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते चले गए। राम का वियोग तुम्हारे पिता नहीं सह पाए, अपना प्राण त्याग दिए। मैं एक अभागिन माँ हूँ, मैं एक अभागिन माँ हूँ जिसे सब देख रही हूँ, सब सुन रही हूँ, चाह करके कुछ नहीं कर पा रही हूँ भरत, चाह करके कुछ नहीं कर पा रही हूँ। न मुझे कहने के लिए मुख में वाणी है, न धीरज है। तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रही थी भरत, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम तो कम से कम मेरे साथ रहो, ताकि तुम्हें देख करके मुझे धीरज हो जाए। ऐसे ही बात करते करते सारी रात निकल जाती है। भरत और कौशल्या सारे रात सोए नहीं। सारा रनिवास में शोक मचाया हुआ है, सब हाहाकार मचा हुआ। सवेरा जब हो जाता है तो वशिष्ठ मुनि आते हैं, भरत जी को वेद नीति सब बात कह करके बहुत प्रकार से समझाते हुए कहते हैं, भरत उठो, जो नियम है उसे तो करो, वो तो करना जरूरी है। चलो, बहुत समय हो गया, महाराज को अंतिम संस्कार करो। महाराज दशरथ वो थे, न उनके जैसा कोई धरती पर हुआ है न होगा। किस लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो? और जो राम का थोड़ा सा नाम लेने से तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है,
और राम राम कहते हुए राम के वियोग में अपना प्राण ही निकाल दिए। उनके लिए सोच कैसा। वो तो पृथ्वी पर रहते थे, स्वर्ग में जाते थे इंद्र से मिलने के लिए, इतने महान थे, चक्रवर्ती राजा थे, महाराजा थे। उनका पुत्र, तीनों लोक का मालिक राम, चारों पुत्र तुम अवतार हो। सोच मत करो, चलो काम करो। मुनि जी सबको बुलाए और सारा कार्य करवाने लगे। भरत जी ने राजा दशरथ जी को चिता इतनी सुंदर बनाया, इतनी सुंदर बनाया, लगता है कि इसी सीढ़ी से चढ़ करके स्वर्ग चले जाएंगे। जैसे रीति रिवाज होती है, उन्हें शहद घी गंगा जल से स्नान कराया गया, फूलों से सजा करके अर्थी चली गई सरयू जी के तीर। जो सरयू जी में एक बार स्नान कर लेता है, वेद शास्त्र कहते हैं कि जन्मों जन्म का पाप मिट जाता है सरयू जी में स्नान करने से। वो सरयू जी के तट पर राजा दशरथ जी का चिता बनाया गया और वहीं पर अंतिम संस्कार हुआ। बहुत प्रकार से दान दिए भरत जी। दान देने वाले भी एक दूसरे की देने लगे। बहुत किए भरत जी। भरत जी की बुद्धि और सराहना सब लोग करते हैं देख करके। तो पहले तो भरत जी को देखे तो कोई नजर भर देखता था नहीं। जब असली बात जान गए तब भरत जी को सब आदर स्नेह पूर्वक देखने लगे। तो माता कौशल्या विश्वामित्र जी का संवाद है।